हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4th का लेसन नंबर 2 करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे लेसन का नाम क्या है? द लेज़ी बर्ड। द लेज़ी बर्ड, लेज़ी समझते हो? लेज़ी मतलब आलसी। ये कहता है जो आलसी पक्षी था उसके ऊपर ये कहानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं देयर वॉज वंस अ लिटिल बर्ड हु वॉज वेरी नाइस बट वेरी वेरी लेजी। ये क्या कहता है कि एक बार की बात है कि एक छोटा पक्षी होता था जो बहुत ही ज़्यादा क्या था, अच्छा था। बट वो क्या था, बहुत ज़्यादा लेजी था, वेरी वेरी आलसी, यानी कि बहुत ज़्यादा आलसी था वो। ये कहते हैं एवरी डे व्हेन इट वाज टाइम टू गेट अप द अदर बर्ड्स हैड टू शाउट एट हिम अगेन एंड अगेन बिफोर ही वुड फाइनली स्ट्रगल आउट ऑफ बेड। ये कहते हैं हर दिन जब क्या होता है, जब उठने का समय हो जाता था तो सारे पक्षी आकर क्या करते थे, उसके पास चिल्लाने लग जाते थे और बार बार चिल्लाते थे। उस चिल्लाने के बाद वो बहुत ही जद्दोजहद के बाद वो क्या करता था, वो अपने बेड से बाहर आता था। एंड व्हेन देयर वाज सम जॉब ही हैड टू डू ही वुड कीप पुटिंग इट ऑफ until देयर वॉज हार्डली इनफ टाइम टू लेफ्ट टू डू। ये कहते स्टूडेंट कि जब भी कोई काम करने की बारी आती थी ना, वो क्या करता रहता था, वो चीज़ों को कल पर टालता रहता था। वो उस समय तक उनको टालता रहता था स्टूडेंट्स, जब तक क्या बहुत ही थोड़ा सा समय रह जाता था उसको पूरा करने के लिए। जैसे आप लोग करते हो ना, आप लोग क्या करते हो, जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं आते आप क्या सोचते हो, कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा। वही चीज़ ये पक्षी करता था कि जब तक किसी कार्य को पूरा करने का टाइम, यानी कि जैसे आपके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं तब पढ़ते हो ना, वैसे ही ये करता कि जब उसको टाइम लिमिट मिल जाती थी ना कि भाई अब तो पूरा करना ही पड़ेगा, वो तब पूरा करता था। ओके, नेक्स्ट कहता है द अदर बर्ड कीप टेलिंग हिम व्हाट अ लेजी बर्ड यू आर। सारे पक्षी उसको बार बार क्या कहते रहते थे कि तुम कितने ज़्यादा आलसी पक्षी हो। यू कांट जस्ट कीप लिविंग एवरीथिंग टू द लास्ट मिनट। तुम हर चीज़ को बिल्कुल लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते, अंतिम मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते कि तुम बिल्कुल ही एंड में पूरा करोगे। हमेशा वो उसको कहते रहते थे। ये कहते बा देयर वॉज रियली नो प्रॉब्लम। पर वो छोटा पक्षी यानी कि जो हमारा लेजी बर्ड था वो क्या करता था, ये इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। आंसर द लिटिल बर्ड, वो छोटा पक्षी कहता था कि कोई समस्या नहीं है, मैं एंड में कर तो लेता हूँ ना, वो एटीट्यूड रख के। ओके, नेक्स्ट आपको कहता है आई जस्ट टेक अ बिट लॉन्गर टू गेट अराउंड द डूइंग थिंग्स दैट ऑल। ये कहता है मैं बस बाकी सभी से थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेता हूँ किसी भी कार्य को करने के लिए, दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात है। The birds spent all summer flying and playing, and when the autumn came, and and you could start feeling the cold, they began to prepare for the long journey to a warmer land. ये कहते स्टूडेंट्स वो पक्षी जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सारी गर्मी को उड़ने में, खेलने कूदने में लगा देते हैं। और जब क्या हमारी सर्दी आने यानी कि पतझड़ आना शुरू होता है तो वो देखते हैं कि भाई अब तो क्या है, उनको ठंड लगने लग जाती है। तो जैसे उनको ठंड लगती है तो वो क्या, वो अपनी एक लंबी जर्नी के लिए यानी कि लंबी यात्रा के लिए एक यानी कि लंबी यात्रा कहाँ स्टूडेंट्स, एक गर्म जगह पर जाने के लिए अपनी यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखो स्टूडेंट, जो पक्षी होते हैं वो ज़्यादा सर्दी में सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है। नेक्स्ट आपको बोलता है बट आवर लिटिल बर्ड lazy as ever, kept putting it off, feeling quite sure that there would be plenty of time to prepare for the journey. बट हमारा जो छोटा पक्षी है वो क्या था, वो पहले हमेशा की तरह क्या करता है, आलस दिखाता है और अपने सारी चीज़ों को क्या करता रहता है स्टूडेंट्स, कल पर छोड़ता रहता है। उसे ऐसा लगता रहता है कि उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि बहुत सारा टाइम है कुछ भी चीज़ प्रिपेयर करने के लिए। यानी कि वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, अभी मैं यात्रा के लिए प्रिपेयर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो इस एटीट्यूड के साथ चलता है। नेक्स्ट आपको बोलता है दैट वॉज अंटिल वन डे व्हेन ही वोक अप एंड ऑल द अदर बर्ड्स वर गॉन। ये कहते हैं एक दिन ऐसा आता है कि जब सभी पक्षी क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। जब वो उठता है ना, ये कहता है कि एक दिन वो होता है कि जब वो सुबह उठ के देखता है तो वहाँ से सारे बाकी पक्षी जा चुके होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कहता है जस्ट लाइक एवरी डे, ये कहते हैं हर दिन की तरह
सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड ट्राइड टू वेक हिम अप, यानी कि हर दिन की तरह उसके कुछ दोस्तों ने तब भी क्या किया था, उसको जगाने की कोशिश की थी. बट हाफ एस्लीप ही टोल्ड देम ही वुड गेट अप लेटर. ये कहते हैं पर जैसे हमारी कच्ची नींद होती है ना, उसी तरह से वो जो लिटिल लेजी बर्ड था वो क्या कहता है, वो आधी कच्ची नींद में बोलता है कि मैं उठ जाऊंगा, मैं अभी उठ जाऊंगा, जल्दी उठ जाऊंगा, मैं बाद में उठ जाऊंगा. ठीक है, ऐसे करता है वो. ही हैड गोन बैक टू स्लीप एंड ओनली वोक अप अगेन मच लेटर. ये कहते हैं वो वापस सोने चला जाता है और थोड़े समय के बाद वो उठता है. दैट डे वॉज द डे ऑफ द ग्रेट जर्नी. और वो दिन कैसा स्टूडेंट्स, वो दिन था उनकी जर्नी का, महान यात्रा का, जो उन्हें दूर तक के लिए ट्रैवल करनी थी. एवरीवन नोज द रूल. उन सभी को क्या पता था, उन सभी को उसके रूल्स के यानी कि नियमों के बारे में पता था. यू हैड टू बी रेडी. तुम्हें क्या होना है, तुम्हें तैयार होना है जाने के लिए. देयर वर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स एंड दे वर नॉट गोइंग टू वेट अराउंड फॉर एनीवन. ये कहता है उस समय बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में पक्षी थे बच्चों, और जो पक्षी थे वो किसी भी के लिए भी क्या नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते. और वो तो अकेला था तो उसके लिए तो कौन इंतज़ार करेगा, वो चीज़ आ गई. सो द लिटिल बर्ड हु डिड नॉट नो हाउ टू मेक द जर्नी अलोन. तो वो छोटा पक्षी था, इसीलिए उसको ये भी नहीं पता था कि वो इतनी लंबी यात्रा को अकेले कैसे ट्रैवल करेगा. ओके. Realized that because of his laziness he would have to spend the long cold winter all on his own. ये कहता है उस समय उसे महसूस होता है, रियलाइज़ होता है. क्या रियलाइज़ होता है कि भाई अब उसके उस आलसीपन की वजह से उसे एक लंबी ठंड का समय क्या करना पड़ेगा, अकेले ही बिताना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो. अगर वीडियो पसंद आई तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप नेक्स्ट क्या चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट में करना ना भूलें. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.